तो प्यारे साथियों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चनों को सीख लो, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, यदि 10 मजदूर किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। अब ऐसे सवाल आपको दिए जाते हैं, करना कैसे है आइए सीख लेते हैं। तो आप सबसे पहले दोस्तों एक तरफ लिखोगे मजदूरों की संख्या, दूसरी तरफ आप दिन की संख्या बताओगे, ठीक है। तो कैसे करना है, एक तरफ आप मजदूरों की संख्या लिखोगे, दूसरी तरफ आप दिन की संख्या लिखोगे। तो यहाँ पर यदि 10 मजदूर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है, क्या दिया है, यदि 10 मजदूर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक। तो शुरुआत में देखो 10 मजदूर हैं, 6 दिन में करते हैं। अब 12 मजदूर यानी कि मजदूरों की संख्या फिर बढ़ जाएगी, 2 मजदूर और बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मजदूर बढ़ेंगे तो दिन की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक। तो हमने लिख लिया मजदूर और एक तरफ दिन। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। जब 12 मजदूर हो जाते हैं तो कितने दिन में काम करेंगे, यह हमें निकालना है। तो इसको हम क्या मान के चलते हैं, इसकी संख्या x है, ठीक है। तो इसकी संख्या x है। अब देखो, जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए कि जब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो आपको इस तरीके से एरो लगाना है, और दिन की संख्या कम निकालनी है तो आप इस तरीके से एरो लगाओगे, ठीक है। अब इसको अनुपात के रूप में हम लिख लेते हैं। तो देखो 10 अनुपात क्या आ जाएगा, 12, ठीक है, 10 अनुपात 12, और यहाँ पर आ जाएगा समानुपात 6 अनुपात x, ठीक है। क्या लिखोगे, 6 अनुपात। तो साथियों यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 अनुपात x, ठीक है। इस तरीके से आपको जमाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 10, ठीक है, अनुपात 12 समानुपात 6 अनुपात x है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। 12 का गुणा आप क्या करोगे, x में करोगे, 10 का गुणा आप 6 में करोगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 12 गुणा x बराबर, ठीक है, क्या लिखोगे, 10 गुणा 6, ठीक। x को यहीं रखेंगे हम, 12x यहाँ रखे, 10 गुणा क्या हो जाएगा 6। अब x को हम यहीं रखेंगे, 10 गुणा 6 के बटे में हम क्या रख देंगे, 12 को रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 10 गुणा 6 बटे 12, और इसको काटोगे तो 6 दूनी 6 से इसको काटोगे 12 को तो आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। और 10 को काट दोगे 2 से, ठीक, तो आ जाएगा 5, ठीक है। क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आया, 5 आया। यानी कि जब 12 मजदूर आते हैं तो हमारा 12 मजदूर आते हैं तो दिनों की संख्या क्या हो जाती है, 5 हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको उसको हल करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पुराने पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर